चाहिए या एक्सी कितना होना चाहिए टू हैव मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई एम, ये जो करंट है, और आई ए, ये वाला करंट, इंटू साइन बीटा, इन दोनों के बीच का एंगल, ये होता है। ठीक है, तो इसमें जो आई एम है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर सर्किट देखे इसका, ये है आर एम और ये आपका स्विच लगा हुआ है, ये है आर एम, ये है एक्स एम, ये प्लस माइनस वी वन, प्लस माइनस वी वन, ये एक्स से आर ए, और ये एक्स ए, और ये एक्स सी, यहाँ पे जा रहा है करंट आई ए और इसमें जा रहा है आई एम। ठीक है, आई एम है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि आर एम और एक्स एम तो कांस्टेंट है, तो आई एम इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, ये सी है, एक्स सी, ये सी कितना है ये देखना है हमको, सी की वैल्यू फॉर मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारा एम है। अब सो इसमें आई एम इज कांस्टेंट, इट इज वी एम अपॉन जेड एम। ठीक है, वी एम अपॉन जेड एम, आई एम क्या होगा, वी वन डिवाइड बाई दिस आर एम प्लस जे एक्स एम, इट इज कांस्टेंट। ओके, सो द स्टैटिक कैपेसिटर सी इज इन सीरीज विथ ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक, ये जो है ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ सीरीज में है। जब सी की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, मान लेते हैं सी की वैल्यू, एक्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ एक्सी, एनीवन? If c is equal to 0, what will be xc? Infinite. Infinite. So xc will be infinite. So ये जो है infinite सर्किट जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, इन्फिनाइट का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओपन सर्किट। ठीक है, तो एक्सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओपन। सो करंट कितना फ्लो होगा, आईए की वैल्यू कितनी होगी, so this is short circuit, open circuit. 0. So what will be the value of IA? So IA will be Zero. equal to 0. Okay, so when C is equal to 0, इनिशियली मान के चल रहे कैपेसिटर की वैल्यू 0 है, तो 1 अपॉन एक्सी क्या होता है, 1 अपॉन 2 अपॉन एफसी, तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो हो जाएगा 0। सो ये एक ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा एक्सी, तो आईए की वैल्यू 0 हो जाएगी। नाउ व्हेन सी इज इंफिनिटी, we are taking very large value of c. Okay, so at that time xc will be equal to 1 upon 2 pi fc again. So 1 upon infinity gives you 0. So value of xc will be is 0. Okay, so ये एक शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, xc की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी शॉर्ट सर्किट और करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। ठीक है, तो आईए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आईए की वैल्यू हो जाएगी, ये V1 है वोल्टेज और ये इम्पिडेंस है ZA। ठीक है, ये इम्पिडेंस हो जाएगा ZA। ZA इज इक्वल टू RA प्लस JXA। ओके, अब मान लेते हैं कि XC इज इक्वल टू XA। ठीक है, ये कैपेसिटेंस लगा हुआ है और ये XC है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। लेट्स सपोज व्हेन XC इज इक्वल टू XA। ठीक है, तो ये जो इम्पिडेंस है ZA क्या हो जाएगा, ZA विल बी इक्वल टू अंडर रूट RA प्लस XC माइनस XA होता है, इसका होल स्क्वायर, ये वाला इम्पिडेंस RA स्क्वायर
एक्सी एक्सी को ज्यादा मान रहे हैं, एक्सी माइनस एक्स होल स्क्वायर। लेकिन क्या मान के चल रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो जेड ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ए। ठीक है, तो आई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी वन अपॉन आर ए। ठीक है, तो करंट जीरो से लेकर वी वन अपॉन आर ए तक वेरी कर सकता है। ठीक है, वेन ये मिनिमम रिएक्टेंस के लिए ना, ये जब जब मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो बस आर ए बचेगा यहाँ पर। तो ये आपके लिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस में आर ए की वैल्यू जीरो और मिनिमम रेजिस्टेंस में आई ए विल बी इक्वल टू वी वन अपॉन आर ए। ओके, सो इसका फेजर डायग्राम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद वी वन। ये रहा आपका वी, ठीक, और ये है जीरो। ये कब, जब आई ए की वैल्यू जीरो थी। ठीक है, अब आई एम ले लेते हैं, ये एक आई एम की वैल्यू। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा एम, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट है। ठीक, और ठीक, तो जब आई इज इक्वल टू जीरो तो ये जीरो, और मैक्सिमम वैल्यू आई ए की वैल्यू वो हो सकती है वी वन अपॉन आर ए, वी वन अपॉन आर ए। ओके, सो the locus of tip of phasor A, locus of tip of phasor IA is a circle। ये एक सर्कल पर, ठीक है, सर्कल होगा इसका, ये इसका रेडियस, ये इसका ये, और जो IA होगा इसका रेडियस ये आपका IA। ये जीरो से स्टार्ट होगा और ये पूरा मैक्सिमम इसका जो डायमीटर है ये आधा हो जाएगा। diameter will be V1 upon RA। ठीक है, दिस इज V1 upon RA, और ये इन दोनों के बीच का एंगल होता है V1 और IA के बीच का एंगल होता है थीटा A। ठीक, लेकिन हमको क्या चाहिए, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई एम आई ए साइन इन दोनों के बीच का एंगल थीटा ए प्लस थीटा एम, ये होता है। ठीक है, तो मुझे चाहिए ये वाला है, आई एम तो कांस्टेंट है, तो ये, तो यहां पर एक परपेंडिकुलर मैं खींचूंगा, इट शुड पास थ्रू रेडियस। ठीक है, इसको ले लेते हैं बी, ए और ये बी, और ये जहां परपेंडिकुलर है वो सी। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा एंड इट विल पास थ्रू द रेडियस। ओके, अब ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस होगा आपका आई ए। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये है आई ए और थीटा ए और थीटा एम है, ये हो जाएगा साइन थीटा ए थीटा एम प्लस करके। ये जो लेंथ है इसी को आपको मैक्सिमाइज करना है। ओके, सो इट शुड पास थ्रू रेडियस। ठीक, अच्छा, अब ये यहां से जा रहा है रेडियस से। देखिए ये है थीटा ए, ये भी रेडियस है और ये लेंथ भी रेडियस है, तो ये एंगल कितना होगा, consider this triangle, this length is radius and this length is also radius, so this is थीटा a है isosceles triangle। okay, this थीटा angle है is theta a, so what will be this angle, सर थीटा है this will be theta a। isosceles triangle में ऐसे होता है कि जो दो एंगल है वो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, सो
ये है फेजर डायग्राम कैपेसिटर स्प्लिट फेज मोटर के लिए। अब देखिए, ये है थीटा ए, ठीक, और ये है थीटा ए, और ये है थीटा एम, ये बनाएगा, ठीक है। तो कैसे लिख सकता हूँ, ये पूरा है थीटा ए प्लस थीटा ए, थीटा ए प्लस थीटा ए प्लस थीटा एम विल बी इक्वल टू, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये ट्राइंगल देखिए, ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा ए प्लस थीटा एम शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, या 2 थीटा ए इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा एम, ये रिलेशन है, ठीक है। अब tan थीटा ए इज इक्वल टू साइन थीटा ए अपॉन कॉस थीटा ए, ठीक है। ये होता है साइन थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ए अपॉन कॉस थीटा ए, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, tan थीटा ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा ए डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस, सॉरी, प्लस 2 थीटा ए अपॉन, ठीक है। साइन थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ए अपॉन 2, और साइन होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा ए अपॉन 2, ठीक है, अंडर रूट में। अभी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा tan थीटा ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा ए डिवाइड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा ए, ठीक है। और 2 थीटा ए क्या है, 90 माइनस थीटा है, ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा एम, 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा एम, ठीक है। कॉस थीटा माइनस 90 माइनस थीटा साइन होता है, इट कैन बी डन एज 1 प्लस, सॉरी, 1 माइनस साइन थीटा एम एंड 1 प्लस साइन थीटा एम। So tan theta A is equal to this रूट, ठीक। इम्पीडेंस ट्राइंगल देखते हैं थीटा ए का। So this is थीटा ए, ये है आपका आर ए, ये है एक्स सी माइनस एक्स ए, और ये जेड ए, ठीक है। आपको क्या चाहिए, tan थीटा ए, तो ये हो जाएगा tan थीटा ए फ्रॉम दिस ट्राइंगल, इट विल बी एक्स सी माइनस एक्स ए डिवाइड बाई आर ए, ठीक है। और दूसरा आपको चाहिए साइन थीटा एम, ठीक है। तो दूसरा ये थीटा एम, दिस इज आर एम, दिस इज एक्स एम एंड दिस इज जेड एम। यू नीड साइन थीटा एम, so sin theta m is equal to xm upon zm, xm upon zm, ओके। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये मिल जाएगा आपको tan थीटा एक्स सी माइनस एक्स ए डिवाइड बाई आर ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा एम 1 माइनस एक्स एम बाई जेड एम डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स एम बाई जेड, ठीक है। देखिए tan थीटा ए इज इक्वल टू साइन थीटा ए अपॉन कॉस ए, साइन थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा ए डिवाइड बाई 2, और कॉस होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा ए अपॉन 2, ठीक है।
ये होता है। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा आपके पास 1 माइनस कॉस 2 ए और 1 प्लस कॉस 2 थीटा ए। ठीक। और लेकिन 2 थीटा ए कितना है, 90 माइनस थीटा एम के बराबर है। तो इसके जगह हो गया 90 माइनस थीटा एम, 90 माइनस थीटा एम। तो कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा एम अपॉन 1 प्लस साइन थीटा एम। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, ये किसके बराबर है, ये है tan थीटा ए के बराबर है। ठीक, तो tan थीटा ए फाइंड करना है, तो ये मैंने इम्पीडेंस डायग्राम बनाया। ठीक है, ये है थीटा ए, आर ए, एक्स ई माइनस एक्स ए और ये जेड ए। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा tan थीटा ए एक्स ई माइनस एक्स ए अपॉन आर ए। और ये है इम्पीडेंस ट्रायंगल थीटा एम के लिए, एक्स एम, आर एम और जेड एम। आपको क्या चाहिए, साइन थीटा एम चाहिए, तो दिस विल बी एक्स एम अपॉन जेड एम। तो थीटा साइन थीटा एम की जगह एक्स एम अपॉन जेड एम और tan थीटा ए की जगह ये मुझे फाइंड करना है, ये एक्स सी। ये एक्स सी की वैल्यू कितनी है, लेनी है मुझे फॉर मैक्सिमम टॉर्क। ओके, so this will be xc minus xa upon ra is equal to, LCM लोगे zm minus xm divided by zm plus xm under, डिस्कस ले सकते हैं, xc minus xa upon ra is equal to ये zm minus xm इनको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने zm प्लस xm से, डिवाइड बाय नीचे भी zm प्लस xm ये पहले से था और zm प्लस xm। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको a माइनस बी, ए प्लस बी, ये हो जाएगा a माइन zm स्क्वायर xm का होल स्क्वायर। वो एक वो कितने का तेरा फोन कितना मजबूत है चेक करते हैं। उसका उसका तेरे फोन से मेरे फोन से नहीं, डेटा भी तो होना चाहिए ना, हाँ। डेटा भी तो होना अब चाहिए कि इसमें हाँ करना- इससे कमजोर मेरा है तो या एकदम इससे घटिया वो है। फोन है, हाँ, तो करना तो खराब क्वालिटी। वही घटिया तो देखते भाई हैं ऐसे ठीक है, और zm स्क्वायर माइनस xm स्क्वायर, सो दिस इज zm स्क्वायर माइनस xm स्क्वायर, सो zm स्क्वायर माइनस xm स्क्वायर विल बी इक्वल टू rm का स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट rm का स्क्वायर डिवाइड बाय zm xm का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट हट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा xc माइनस xa डिवाइड बाय ra इज इक्वल टू rm डिवाइड बाय zm प्लस xm। ठीक है, तो आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो, फाइनल एक्सप्रेशन। सो xc विल बी इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ra rm डिवाइड बाय zm xm plus xa. This is the expression of xc, जो xc आपको चाहिए। तो इतना xc की वैल्यू होना चाहिए in order to get maximum starting torque. Condition for maximum torque at start. Okay, where Ra is resistance of auxiliary winding, Rm is resistance of main winding, Zm is impedance of main winding, Xm is reactance of main winding, and this is reactance of auxiliary winding. ठीक है, तो ये कभी कभी गेट में भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि एक्स सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए
इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, तो ये आपके पास है सर्किट डायग्राम। ठीक है, ये है आर ए और ये है एक्स एम। ये है आर ए, ये है एक्स ए और ये एक्स सी। ये प्लस माइनस वोल्टेज V1 I1 करंट है, इसमें है IM और इसमें है IA और ये है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। इस सर्किट के लिए बात होगी। ठीक है, ये है मेन वाइंडिंग और ये है आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, तो जैसे ही आपका मोटर स्टार्ट होता है 70% और 80% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड एक्वायर कर लेता है, तो ये अपने आप इसको क्या करता है, उसको ट्रिप कर देता है, ये हट जाएगा, बस बस बचेगा मेन वाइंडिंग। ठीक है, तो ये है कैपेसिटर स्प्लिट फेज मोटर का सर्किट डायग्राम और उसका ये मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन है। ठीक है, सो फॉर क्योंकि ये वेरिएबल है एक्सी यहाँ पर, ठीक है, बाकी सारे चीज कांस्टेंट है, तो एक्सी की वैल्यू आप कैसे डिसाइड करोगे, एक्सी विल बी आर ए आर एम डिवाइड बाय जेड एम प्लस एक्स एम प्लस एक्स ए। ठीक है, तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस मतलब मैक्सिमम टॉर्क फाइंड करने के लिए आप एक्स की वैल्यू इतनी लोगे, तब जाके आपको क्या मिलेगा, वहां पर मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं इसी के बेस पर। ठीक है, सो एक 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज कैपेसिटर मोटर मेन वाइंडिंग एक्साइटेड अलोंग, मेन वाइंडिंग बस एक्साइटेड अलोंग। तो जब मेन वाइंडिंग को हमने एक्साइट किया है तब वोल्टेज है 100 और करंट है 2 एम्पीयर। ठीक है, जब ऑक्सिलरी वाइंडिंग एक्साइटेड अलोंग तब है 80 वोल्ट और 1 एम्पीयर, 80 वोल्ट और 1 एम्पीयर और पावर है 40 और 50 रिस्पेक्टिव। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। ओके, सो क्या है, एक 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज कैपेसिटर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है। ठीक है, और जब मेन वाइंडिंग एक्साइटेड अलोंग, ठीक है, मेन वाइंडिंग एक्साइटेड अलोंग तब 100 वोल्ट है, 2 एम्पियर ले रहा है, एक वोल्ट मीटर लगाए थे, एक एमीटर एक वॉट मीटर। ठीक है, और जब आप ऑक्सिलरी वाइंडिंग एक्साइटेड अलोन तब 80 वोल्ट 1 एम्पियर और ये 50 वॉट दे रहा है। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क के लिए आपको सी की वैल्यू फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ना आर ए दिया है, ना आर एम दिया है, जेड एम एक्स एम और एक्स ए कुछ नहीं दिया हुआ, आपको बस क्या दिया हुआ है, वोल्टेज। ठीक है, जब मेन वाइंडिंग जब आप बस एक्साइट कर रहे हो 2 एम्पियर और 40 वोल्ट का। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये दिया, जब ऑक्सिलरी वाइंडिंग बस आप एक्साइट कर रहे हो तब 80 वोल्ट 1 एम्पियर एंड 50 वॉट है। ये सारे पैरामीटर्स कैसे फाइंड करोगे, आर ए एक्स एम जेड एम एक्स एम और एक्स ए, एनीवन?
सर गिवन वैल्यू से निकाल सकते हैं ना ओपन सर्किट टेस्ट वगैरह के फॉर्मूले से। ठीक ठीक। देखिए आपको क्या चाहिए, आर ए आर एम जेड एम एक्स एम और एक्स ए चाहिए। ठीक है, अब देखो जब फॉर मेन वाइंडिंग, ठीक है, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, आपको इंपेडेंस मिल जाएगा, दैट इज जेड एम। जेड एम विल बी इक्वल टू, जैसे इसको वी एम मान लेते हैं मेन वाइंडिंग के लिए, और इसको आई एम और इसको पी एम। ठीक है, सो जेड एम विल बी इक्वल टू वी एम अपॉन आई एम। वी एम दिया है 100 डिवाइड बाय 2 एम्पियर, ये मिल जाएगा आपको 50 ओम। तो क्या मिल गया आपको, जेड एम। आर एम कैसे फाइंड कर सकते हो, पावर डिवाइड बाय करंट का स्क्वायर, पी एम डिवाइड बाय आई एम का स्क्वायर। ठीक है, सो पी एम इज 40 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, सो 40 डिवाइड बाय 4, ये मिल जाएगा आपको 10 ओम। ठीक है, ये आपको मिल गया, आर एम भी मिल गया। ठीक है, जेड एम और आर एम पता है तो एक्सएम भी मिल जाएगा। एक्सएम विल बी इक्वल टू अंडर रूट जेड एम स्क्वायर माइनस आर एम का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 50 स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो आपको एक्सएम मिल जाएगा 48.9। एक्सएम में मिल गया। ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये है एक्सी की वैल्यू। ठीक है, जब आपको मैक्सिमम टॉर्क चाहिए। ठीक, आर ए आर एम जेड एम एक्स एम और एक्स ए, आपको क्या दिया है, जब मेन वाइंडिंग एक्साइटेड है तब का वोल्टेज करंट और पावर दे दिया है। वोल्टेज डिवाइड बाय करंट करोगे तो इंपेडेंस मिल जाएगा, और पावर डिवाइड बाय आई स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आर एम। जेड एम और आर एम मिल गया तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से एक्स एम की वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, एक्स ए और आर ए की वैल्यू। ठीक है, तो फॉर ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के लिए था 81 और 50। ठीक है, ये है 80 वोल्ट 50। तो फॉर ऑक्सिलरी वाइंडिंग सो फिर से जेड ए विल बी इक्वल टू, इसको कर लो वी ए आई ए और पी ए। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू वी ए अपॉन आई ए। सो वी ए इज 80, IA is 1, so this will be 80 ohm। ZA की जरूरत नहीं है। फिर RA is equal to PA डिवाइड बाई IA का स्क्वायर। PA दिया हुआ है 50 डिवाइड बाई करंट है 1, तो ये हो जाएगा 50 ओम। ठीक है, तो RA की वैल्यू हो गई 50 ओम। अब निकाल लीजिए XA। सो XA will be equal to अंडर रूट ZA स्क्वायर माइनस RA का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट 80 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर, और ये आ रहा है 62.45। 62.45। ठीक है, एक्स की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो। आर ए की वैल्यू कितनी आई, आर ए इज 50 इंटू आर एम की वैल्यू आई है 10 डिवाइड बाय जेड एम की वैल्यू आई 50 प्लस एक्स एम इज 48.9 प्लस एक्स ए की वैल्यू कितनी आई
62.45। सॉल्व करो तो एक्सी की वैल्यू आपको मिलेगी 67.5। सो एक्सी इज इक्वल टू 67.5। ठीक है, लेकिन ये नहीं फाइंड करना है हमको, फाइंड करना है सी। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ओके, सी कैसे निकालोगे? XC is equal to 120 F upon P. Sorry, 120 FC is equal to 67.5. So C will be equal to 1 upon 2 pi FF50 into 67.5. ये आएगा 47.16। इतनी सी की वैल्यू होनी चाहिए और मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, ये एक्सी मिल गया। यहां तक मत छोड़ देना एग्जाम में। एग्जाम में आपसे पूछे कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ इनटू। ठीक है, सी की वैल्यू वहां पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 47.16 माइक्रोफैराड। ओके, सो ये न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में कि कैसे आप कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करोगे कि आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाए स्टार्टिंग के साथ। ठीक है, एनी डाउट इन टुडेस क्लास? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। Thank you. सर ये रिकॉर्डिंग आप अपलोड करेंगे ना? हाँ, मैं दे दूंगा ग्रुप में। ठीक है, ओके ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।